मीठे रस की बरोई राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मने कारो कारो जमुना श्याम नाम मीठो घणो तो रटियो नित हमें, याही में सब रम रयो ब्रह्मा विष्णु महेश। हो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा, हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा, हो आजा आजा रे। मीठा मीठा भजन सुना कर, मीठा मीठा भजन सुना कर तने रिझावांगा, हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा, हो आजा आजा रे। कई दिना से मन में लागी श्याम तेरो श्रृंगार करा, कई दिना से मन में लागी श्याम तेरो श्रृंगार करा। भांति भांति का फूल मंगा कर गुथवाया हमें गजरा, भांति भांति का फूल मंगा कर गुथवाया हमें गजरा। जचा जचा कर रंग बिरंगा, जचा जचा कर रंग बिरंगा हार पहनावांगा, हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा, हो आजा आजा रे। जय हो। तन तर कर देशा इतनो इतर मंगायो है, इतर से तन तर कर देशा इतो इतर मंगायो है। चंपा जूही गुलाब और केसर सब तेरो मंग चायो है, चंपा जूही गुलाब और केसर सब तेरो मन चायो है। सगला मिलकर इतर से, सगला मिलकर इतर से मैं तने नुहावांगा, हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा, हो आजा आजा रे। और चलिए हम सभी मिलकर कन्हैया के लाड लटाते हैं मीठी मीठी ताली बजाकर, दोनों हाथ खोलकर 1 2 3 और 4। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भोग बना कर लाया रुच रुच भोग लगा जा रे, 56 भोग बना कर लाया रुच रुच भोग लगा जा रे। हर खीर चूरमो माखन मिश्री कटक कटक कटका जा रे,
माखन मिश्री गटक गटक गटका जा रे। मगही पत्ता में लगवा कर, मगही पत्ता में लगवा कर पान खुआवांगा। वो आजा आजा रे, वो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा। वो आजा आजा रे। प्रेम भाव की बात करा, धीरे धीरे चरण दबावा प्रेम भाव की बात करा। मत ना कर गुमान सावरा एक बार आजा मारे घरा। मत ना कर गुमान सावरा एक बार आजा मारे घरा। बिन बोले श्याम तेरा मैं, बिन बोले श्याम तेरा मैं नित्य गुण गावांगा। वो आजा आजा रे, वो आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा। वो आजा आजा रे। ओ मीठा मीठा भजन सुना कर तने रिझावांगा। वो आजा आजा रे, ओ आजा आजा रे सांवरिया तेरा लाड लडावांगा। वो आजा आजा रे, वो आजा आजा रे, वो आजा आजा रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सांवरिया बेगो बेगो आजा, अब मायरो शुरू होनाड़ो है महाराज। और सांवरिया बिना तो मायरो भरी जाए नहीं, मायरारी गाड़ी नहीं चले। तो भाई सांवरिया ने तो खूब जचार बिठा दिया, सेवा खूब की थी भाई सांवरिया ने। तो कोई भी भजन में महाराज ताली में तो कमी होनी नहीं चाहिए। सांवरिया तो यहाँ लागनो चाहिए कि भाई अट घना ही भगत आएड़ा है। आओ मायरो प्रारंभ करा। नानी बायरो मायरो नरसिंह जी, वो नाम कोई छाणो नहीं है महाराज। नरसिंह भगत जी सो कोई भगत नहीं है कि वह ई भगत की कथा को स्मरण करया। नानी बायरो मायरो ई कथा को अगर ध्यान पूर्वक और मन से बिरो स्मरण करे, बिन सुने, तो गंगा में डुबकी लगाने के बराबर फल मिले, अर्थात आपने मुक्ति की प्राप्ति हुए। 3 दिन को मायरो 3 डुबकियां बिना भिज्या अठ बैठा बैठा लाग जी। तो जितो आपा ध्यान हो, जितो आपा मन हुई कथा को आनंद लेशा, बीती बेगी आपने मुक्ति मिलती महाराज। जठ भाव हुए महाराज बटी भगवान हुए। भाव के बिना तो भगवान भी नहीं आवे। और कथा में अगर कोई विशेष बात ध्यान रखने वाली है तो आप बाही बात है कि आपने सच्चा दिल उ कथा ने स्मरण करना चाहिए। और कलयुग में कि वह कलयुग में भगत की कथाओं बढ़कर तो कोई कथा ही नहीं है। भगवान की कथा तो सभी करे, भगवान की कथा में तो भगवान खुद विराजमान रहे। परंतु भगत की कथा एक ऐसी कथा है जका में खुद भगवान चाल रहा है।
बाकी में तो अपन भगवान ने विराजमान करवानी पूजा कर बैठा हुआ, परंतु भगत की कथा जट भी नरसिंह मेहतारी या इसो कोई भगत की कथा हुए तो सांवरियो खुद चाल न जावे कि भाई मारे भगत की कथा है, मैं तो जाशी हूं। भगवान भी भाव न देखे। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आ कथा भी पूरी भावपूर्वक है महाराज। एक समय की बात है कि वह गंगा में स्नान करया मुक्ति की प्राप्ति हुए कि नहीं, और कुंभ में स्नान करे तो विशेष। तो एक समय काई होयो, नारद जी विष्णु भगवान ने केवे कि प्रभु बैकुंठ बढ़ाओ, प्रभु बैकुंठ बढ़ाओ। विष्णु जी बोले के बात है, बैकुंठ के न बढ़ानो है? बोले नहीं थे बैकुंठ बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले आज कुंभ को स्नान है। बोला हाँ है। और केवे कुंभ को स्नान करे मुक्ति की प्राप्ति हुए? बोले हाँ। तो अपने देश में नीचे धरती पर इतना लोग है, 1000 कुंभ को स्नान करी तो सह नहीं मुक्ति प्राप्त हो जी सी, और इतना दिन मुक्ति प्राप्त हो जी जन बैकुंठ में बंद जगह से मिली, जगह ही को नहीं धरती पर रहने, तो अपने बैकुंठ तो यही छोटो है इम कठ मासी। तो विष्णु जी बोले नहीं कोनी जरूरत पड़े। तो नारद जी कहे कि बात जना झूठी है के कि कुंभ में नहाया मुक्ति नहीं मिले? बोले नहीं बात तो एकदम सच्ची है कि कुंभ में नहाया मुक्ति तो मिले। तो फिर बोले तो फिर कुछ नहीं, मैं तो बैकुंठ को नहीं बढ़ाऊं। नारद जी कहे बैकुंठ तो थाने शाम होता ही बढ़ाना ही पड़ी। बोले मैं बढ़ाऊं ही को नहीं। बोले ठीक है देखा। तो विष्णु जी काई करे? बोले देख नारद काई हुए शाम तक। तो अब विष्णु जी और लक्ष्मी जी धरती पर डोकरा डोकरी रो वेश धारण कर कर जावे। वे भी कुंभ का स्नान करने धरती पर आया। अब बात डोकरी, धरती पर भी लक्ष्मी जी नहीं है महाराज। बात डोकरी काई करी? जार आप तो किनारे बैठ गई और जोर जोर हेला पड़े। काई? अरे मारो पति डूब गयो रे, कोई बिन बचा लियो रे। अरे मारो बूढ़ो डोकरो कुंभ नहाने आयो, कोई बिन बचा लियो रे, कोई बिन बचा लियो रे। और तो बात डोकरी जो फूट फूट रोवे महाराज, जो फूट फूट रोवे कि कोई तुम्हारे पति ने बचा लियो। हे सांवरिया मैं तो कुंभ में नहाना आया तो तुम्हारा पति ने नहा दियो सागीड़ो कि तो कर, कोई तो आओ, कोई तो बचाओ। अब कुंभ के स्नान में लोग घना आएड़ा। अब एक दो लोग इन्हों जाता सुन ली कोई पुकार तो गया। बोले काई होयो माँ जी? बोले होयो काई, मारो पति बट डूबे, कोई बिन बचा लियो, वो फंस गयो बट है। बोले मैं बचा लिया? बोले हाँ बचाओ नहीं। तो जी भी आगे बढ़न लग गया। तो बात डोकरी केवे कि सुनो एक बात। बोले काई? बोले अगर आज तक थे कोई पाप नहीं करया हो तो ही हमारे पति के हाथ लगाई जो, अन्यथा थे अगर जार हाथ लगाशो तो थे भस्म हो जाओ। सर डर गया, पाप तो सर आ करेड़ा। अब कोई ना बात चेते नहीं आवे कि वे कुंभ में नहाए हैं। अब बात तो चेते नहीं आवे, मन में सोचे ना पाप तो घना ही करेड़ा है, अगर जार लगा लिया भस्म हो गया तो कोई गयो नहीं करने। यहाँ करता करता शाम होगी पर कोई नहीं गयो, कोई बचाने जावे ही नहीं। बा डोकरी लाना प्रिकणा रोई हेला पाड़े कोई तो बचा लियो, परंतु पाप करेड़ा बिना तो कोई मनुष्य है ही नहीं। तो एक जाट आयो, खूब माटी वाटी झड़का तो आयो, यहाँ खेत में काम कर आयो। सोचो कि सुबह तो भीड़ घनी रेवे तो शाम का थोड़ी भीड़ टल जी, जना जार स्नान कर ले। तो इतना न मारो कहीं खेत को काम भी शांति हो जैसी, मन भी हाय जाड़ा कौन रहे, और शाम को स्नान भी हो जाई, शांति पूर्वक भगवान ने याद भी कर ले। श्याम जाट गयो माटी झाड़तो जार कुंभ में के नदी में जार डुबकियां लगाई।
कुंभ को स्नान करो और डुबकी लगाता समय कियो कि हे प्रभु, अगर आप बात साची है कि कुंभ के स्नान में सारा पाप मिट जावे तो आ हमारी पहली डुबकी। सारा पाप मिट गया। ओजू दूसरी डुबकी लगाई आप रे बुजुर्ग लोग के नाम पर, आप रे पितृजन के नाम पर भाभी लाग गई। तीसरी डुबकी लगाई, यहाँ कर वापरी 3 डुबकियां लगा ली। अब डुबकियां लगा ली, खूब राजी जाट तो, हाँ भाई आज तो कुंभ को स्नान कर लिया। अब वो जाट बारा आयो तो इन्हें बा माजी फेरू हेला पड़े कि कोई तो आ रही बूढ़ा डोकरा बचा लो, कणा लाई फसेड़ो है। तो वो जाट बोलियो काई हो माजी, बात काई है, सीता परेशान किया हो। तो डोकरी बोले परेशान के, सुबह मारो पति बट फसेड़ो है, कोई भी बचा नहीं सकियो। तो वो जाट बोले मैं बचाऊं। अब जाट को डील भी थोड़ा मोटो छोटो हुआ है तो बोले मैं बचाऊं। तो बोले बचाओ। तो बोले ठीक है लो माजी। जब आ डोकरी ओजू के वे बोले देखो भाई, अगर थे कोई पाप नहीं करेड़ा हो तो ही जाकर मारे पति रा हाथ लगाई जो, अन्यथा थारो शरीर भस्म हो जाई। तो जाट बोले देखो माजी, अभी मैं कुंभ को स्नान करूं, ठाकुर जी ने नाम में 3 डुबकियां लगाई हूं और डुबकी में आ किया हूं कि आज तक का हमारा जितना भी पाप करेड़ा है वे सब समाप्त हो जावे और भी किनारा लेकर अर्थ तक ये 2 कदम में मन जब तक ज्ञात है मैं कोई पाप करियो नहीं। तो अब बोल मैं जाकर लगा लू के हमारे बाबूजी ने हाथ। बोले हाँ जरूर। बाद में डोकरी ओजू ला रूंगे दियो, देख भाई भस्म हो गयो तो हमारी गारंटी नहीं है। अब जी जाट जार भी बूढ़ा डोकरा हाथ लगायो महाराज, वो डोकरो नहीं रियो, साक्षात विष्णु भगवान को रूप धारण होकर धरती पर प्रकट हो गया और वह डोकरी लक्ष्मी जी को रूप धारण कर धरती पर प्रकट होगी। और भी जाट ने खूब खूब आशीर्वाद दियो महाराज। बोले विष्णु नारायण भगवान की जय हो। और तो लोग सा अचंबा मिल गया महाराज, क्यों? कुंभ में स्नान करने तो घना ही लोग आया, परंतु लोगारा मन में काई हो कि चलो वो भाई जावे तो सागर नहीं चले जावा, दूजो सोच जावे चलो घूम रहे आ जावा। आजकल नई रीत चलिए चलो पिकनिक ही मनाए आवा, पिकनिक हो जी, नानो भी हो जी। कोई जावे कि चलो भीड़ देख रहा जावा, सुना भीड़ घनी है आजकल, आ टीवी घनी चौकी, अरे इतनी जनता री भीड़ हुई है, इतनी जनता री भीड़ हुई है। तो कुछ लोग तो भीड़ देखने नहीं चले जावे, हाँ साहब मैं तो भीड़ देख रहा या। अरे कुंभ में नहाने नहीं गए, तो भीड़ देखने गया। और कुछ लोग हुए जगह थोड़ा गरीब है, चप्पल चोरी कर लिया, कोई रो बटुओ चोरी कर लिया, कोई रो की कर लिया, तो सह कोई मौका रो फायदो उठाने जावे। लेकिन किस मौको? सांसारिक वस्तु को लाभ उठाने जावे। परंतु वो जाट वो फायदो उठायो जको बिन बैकुंठ लेर जासी। और ई खातर स्वयं विष्णु जी और लक्ष्मी जी साक्षात प्रकट होकर मैंने खूब खूब आशीर्वाद दियो। अब विष्णु जी ऊपर आकर नारद जी ने पूछे, बोले बोल बैकुंठ बढ़ाऊं के? तो नारद जी बोले प्रभु जी थान तो साक्षात प्रणाम है। बोले एक ही आदमी बैकुंठ में आसी, दूजो नहीं आ सके। जको सच्चा भाव नहासी वो ही बैकुंठ आसी। जको सच्चा भाव कथा को स्मरण करसी बिना ही मुक्ति प्राप्त होसी। ई खातर केवे कि जितो भाव सच्चो हुए बिता ही बेगा अपना प्रभु जी राजी हुए। अपने प्रभु ने कुछ नहीं चाहिए, अपने ठाकुर जी ने पीसा को लालच नहीं है। वे तो खाली देखे कि थारो मन की तो साफ है और वे स्वयं थांगन आ जावे, थाना भी बट नहीं जानो पड़े। भी नानी बाई को मायरा में सांवरियो खुद आ जावे, बस थानो भाव सच्चो रहना चाहिए महाराज।
अब नरसिंह मेहता भगवान ने बुलाया तो बे कोई अवतार नहीं हा, आपण जिया ही साधारण मनुष्य हा, बारे भी टाबर टिंगर हा, गृहस्थ हो, सब कुछ हो, तो बे आपरी भक्ति सावरियन बुलाता, बारो भगवान के प्रति इतो प्रेम हो कि बान और कुछ नहीं दिखतो। थे मन में सोचोला, हाँ भाई नरसिंह जी सेवा घणी करी, जणा ही आया, माऊ तो इतनी सेवा हुए नहीं, इतो काम, यहाँ थोड़ी हुए काम छोड़े भगवान को नाम ले, भगवान थोड़ी रोटी खा ली। आ बात नहीं है महाराज, बात आवे विश्वास की। विश्वास तो मोटी चीज है। एक समय एक भाई हो तो वो खूब बीमार हो गयो, और कहीं गाँव में पहले डॉक्टर घना होता नहीं है, कोई एक दो गांव छोड़कर कोई डॉक्टर रहे तो एक भाई खूब बीमार हो गयो, तो वो घर का सब उपाय कर लिया, लेकिन फिर कोई शरीर में लाग्यो नहीं, और वो शरीर दिन ब दिन बिरो गिरतो गयो। तो एक दिन काई होयो, गांव वाला सब बोलिया कि तू भी सामने गांव में एक डॉक्टर बैठा है, भी डॉक्टर ने दिखाड़ तो आ, केठा थारे दवाई लाग जा। वो भाई गयो नहीं, बोला ठीक है देखशु। तो दूजा दिन काई होयो, वो जो को बीमार व्यक्ति हो बीरो कोई मित्र आयो, वो मित्र आकर भी कन बैठो, बोले बात काई है, थारो शरीर यहाँ इतो गिर गयो। बोले बताऊं के शरीर में तो आजकल कोई दवाई लागे नहीं, सह पेंतरा कर लिया की को नहीं होयो। तो बोले कि मैं भी अब 4-5 महीना खूब बीमार हो, इतो बीमार की के बताऊं, लेकिन और थारे सामने गांव में ही बोले एक बहुत अच्छो डॉक्टर रेवे, मैं भी डॉक्टर ने दिखायो, 2-3 दिन में देख मैं एकदम ठीक और थारे सामने आई गयो। बोले सच्चे ही? बोले हाँ, तू भी जार भी डॉक्टर ने दिखा तो सही। बोले ठीक है। अब वो भाई गयो डॉक्टर के, डॉक्टर दवाइयां ववाइयां लिखी। अब डॉक्टर की बात आई तो और एक बात भी याद आ गई महाराज, एक डॉक्टर पर्चा में खूब लिखे, आप रे जगह पे पर्चा हुए हम खूब लिखे, केठा के लिखे कि समझ ही नहीं आवे। तो एक दिन एक भाई पूछो दूजा भाई ने कि भाई एक डॉक्टर ऐसा कागज में काई लिखे कि खा तो खाली डॉक्टर समझ सके, का वो दवाई वालों समझ सके, इसको काई लिखे। तो दूजोड़ो भाई बोले लिखे के वो डॉक्टर लिखे, मैं तो लूट लियो, अब तू भी लूट ले। तो बोला आ बात है, बोला हाँ। तो अब डॉक्टर का घिचगोलिया कभी समझ में ही नहीं आवे, बे तो के आंख देवे नहीं समझ आवे। तो अब वो भी घिचकोलिया मार दियो, दवाइयां ले ली, और वो भाई ठीक हो गयो। बा दवाई बिरे अंग में लाग गई। तो दूजा दिन गांव में गयो, तो गांव वाला बोले है भाई इसो किसो जादू हो गयो कि इतना दिन मैं तन केवा कि तू जार भी डॉक्टर ने दिखा ले, तब तो तू नहीं गयो, और रात नहीं किसो चमत्कार हो गयो कि तू जार डॉक्टर नहीं दिखाया हो, दवाई ले ली, ठीक ही हो गयो। जब वो भाई केवे बोले थे तो से सुनेड़ी बात केवा, परंतु मारो मित्र आयो वो तो खुद दवाई ले आयो बीरी, जना मन विश्वास हो गयो कि अगर वो ठीक हो सके तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकूं। इरो मतलब ओ होयो कि अगर नरसिंह महतो भी आप रे भक्तियों भगवान ने बुला सके तो आपा क्यों नहीं बुला सका। विश्वास रखना चाहिए महाराज, खाली विश्वास। ये विश्वास पर ही तो दुनिया कायम है, विश्वास बिना कुछ भी नहीं है। अगर मन में विश्वास है कि सांवरियो है तो सांवरियो है। अपन मन में विश्वास है कि काली बिल्ली रस्तो काट दियो तो आज अपनो काम बिगड़ती, मतलब बिगड़ती तो बिगड़ती, बिल्ली रस्तो काट दियो तो काम बिगड़ी। परंतु कभी ओ मन में विश्वास आयो कि आज मैं भगवान को नाम ले घरों बाहर जा रहा हूं तो आज मारो दिन चुक हो जाए, विश्वास आयो कदी? तो मोटी चीज ही तो महाराज विश्वास है। अब नरसिंह महतो
नाम कोई छाणो नहीं। गुजरात में जूनागढ़ नाम के एक गांव में बारो जन्म हुयो। नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी को जन्म हुयो और वे जन्म से ही ना बोल सकता ना सुन सकता। यहाँ तो आ भाई बीमारी घणी चोखी, मौनम सर्वार्थ साधनम, ना तो खोटो बोली जाए ना खोटो सुनी जाए, परंतु जरूरत भी बहुत है महाराज। बोलना भी पड़े, सुनना भी जरूरी है। सुनो तो चोखी चीज सुनो और बोलो तो चोखी चीज बोलो। मीठे रंग